हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल काजल डिजाइन। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी 34 साइज की कुर्ती बनाना। ये हमारी लाइनिंग वाली कुर्ती रहेगी। ये हमारा लाइनिंग फैब्रिक है। तो इसको मैंने 4 परतों में बिछा लिया, आप देख सकते हैं इस तरीके से। देखिए, हमने 4 परतों में इसको बिछा लेना है। अब हम लेंथ जो हमारी रहेगी, जो मेन, क्योंकि हमारा लाइनिंग फैब्रिक है, जो हमारी लेंथ रहेगी वो मेन फैब्रिक पे हम लेंथ का मेजरमेंट लेंगे और जो हमारा चेस्ट वेस्ट है उसका हम लाइनिंग पे कट करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये ध्यान रखिएगा, पहले ही जो हमारा फैब्रिक है ऊपर का, इसको हमें पहले इस तरीके से हमें स्ट्रेट कर लेना है। तो इसको हम स्केल की हेल्प से इसको स्ट्रेट कर लेंगे। इस तरीके से जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है, तरीके से हमें स्ट्रेट कर लेना है। तो सबसे पहले हमें शोल्डर का मार्क करना है। तो शोल्डर हमारा 14 इंच है, तो हमें 7 इंच पे इस तरीके से निशान लगाना है। इस तरीके से हमें 7 इंच पे निशान लगा देना है और नीचे की ओर भी हमें 7 इंच पे लगा देना है। इस तरीके से हमें, इसके बाद हमें स्केल की हेल्प से इन निशानों को ऐसे सीधा कर देना है, मिला देना है एक दूसरे से। अब हमें आर्म होल की लेंथ लेनी है। तो हम इस तरीके से इंची टेप रखते हुए हमें इस तरीके से 6 इंच पे निशान लगा देना है, इस तरीके से। अब इस निशान को भी हम इस तरीके से सीधा कर लेंगे। अब हमें वेस्ट का नाप लेना है। तो हमारी जो वेस्ट रहेगी वो हमें 14 इंच पे इस तरीके से निशान लगा लेना है। इस तरीके से हमें 14 इंच पे निशान लगा लेना है, क्योंकि चौक जो ओपन होती है तो हमें इस तरीके से 20 इंच पे निशान लगा देना है। अब इन दोनों निशानों को हमें सीधा कर देना है स्केल की हेल्प से। तो ये हमारे तीनों मार्क हो गए हैं। ये आर्म होल का है मेजरमेंट, इसमें हम चेस्ट का मार्क करेंगे यहाँ से, और यहाँ हम वेस्ट का नाप करेंगे, और यहाँ से हम हिप का नाप करेंगे। इस तरीके से अब हमें चेस्ट का मार्क करना है। तो हमारा जो चेस्ट साइज है वो 34 इंच है, इस तरीके से, और जो हमारी वेस्ट 30 इंच है, और जो हमारी हिप है वो भी हमारी 34 इंच है। अब हमें मार्क कर देना है। अब 34 का 4 पार्ट करेंगे तो हमारा 8.5 आएगा। तो इस तरीके से हमें 8.5 इंच पे निशान लगा देना है। और यहाँ पे जो हमारी वेस्ट है वो 30 इंच है, उसका 4 पार्ट करेंगे तो 7.5 इंच आएगा। तो इस तरीके से हमें 7.5 इंच पे इस तरीके निशान लगा देना है। और नीचे की साइड, हमने जो ऊपर की साइड निशान लगाया तो हमें नीचे की साइड भी हमें 8.5 इंच पे इस तरीके से निशान लगा देना है। 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन ऐड करना है। तो हमें इस तरीके से इंची टेप को रखते हुए 1.5 इंच, अब हमें इसका फिटिंग शेप देना होगा। तो हमें इस तरीके से हल्का सा कर्व देते हुए, इस तरीके से हल्का सा राउंड देते हुए, अगर आप चाहे तो स्केल की हेल्प से भी निशान लगा सकते हैं। स्केल से इस तरीके से निशान लगाएंगे तो हमारा निशान कुछ इस तरीके से सीधा जाएगा। तो पहले तो आप चाहे स्केल से लगा सकते हैं इस तरीके से निशान, उसके बाद हम इसका शेप दे देंगे। अब हमें इसको शेप दे देना है अच्छे से। ये देखिए, कुछ इस तरीके से हमें शेप दे देना है। दोनों साइड भी हमें सेम चीज करनी है ऐसे, इस तरीके से। और ये जो है हमारा इस तरीके से मिक्स हो जाएगा। यहाँ से हमारा जो है थोड़ा सा हमें राउंड देना होता है। अगर हम स्ट्रेट कर देंगे तो यहाँ की जो हमारी फिटिंग है वो सही नहीं आएगी, इसलिए हमें थोड़ा सा राउंड देना होता है यहाँ पे। ये हमारी फिटिंग का मार्क हो गया है। तो अब हमें आर्म होल का मार्क करना है। तो हमें 1 इंच पे करना है, इस तरीके से। इस तरीके से हमें 1 इंच का करना है। और जो हमारा फ्रंट का आएगा वो हमें आधा इंच अंदर की ओर रखना है। तो आप चाहे तो यहाँ से निशान लगा के कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो यहाँ से हमें आधा इंच इस तरीके से ले लेना निशान को। हमें ऊपर का जो निशान है हमें इस तरीके से मिला देना है। ये हमारा फ्रंट साइड निशान लगेगा और ये हमारा बैक साइड। तो हमें क्या करना होगा, अब हमें इसकी गोलाई दे देनी होगी। ध्यान रखिएगा, जो हमारा ये सीधा है हमें इस तरीके से नहीं लेना है, इससे हमारी फिटिंग अच्छी नहीं आएगी, आर्म होल हमारा टाइट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें नीचे की ओर हल्का सा राउंड शेप देते हुए निशान लगा लेना है। ऐसे फिटिंग फ्रंट साइड भी हमें इस तरीके से निशान लगा लेना है। ये जो हमारा फ्रंट साइड हमने निशान लगाया तो ये देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे निशान आएगा। तो हमें इस तरीके से फ्रंट साइड भी निशान लगा देना है। ये हमारा फ्रंट साइड की गुलाई हो जाएगी, इस तरीके से आप देख सकते हैं। और ये हमारी बैक की गुलाई हो गई। तो ये हमारे निशान लग चुके हैं। अब हमें नेक का मार्क करना है। उसके नेक के लिए हमें 3 इंच पे इस तरीके निशान लगाना होगा। ऊपर से हमें 3 इंच की लेना है। और जो हमारा फ्रंट का मार्क होगा वो हमें 6 इंच पे लगाना है। हमारा जो नेक रहेगा वो 6 इंच डीप रहेगा, तो हमें 6 इंच पे निशान लगाना है। और जो हमारा बैक का रहेगा वो हमारा 3 इंच डीप रहेगा। तो इस तरीके से हमें 3 इंच पे निशान लगा लेना है। तो हम इन निशानों को हम सीधा कर लेंगे, इस तरीके से बॉक्स बना लेंगे। और ये जो हमारा निशान है ये हमारा फ्रंट का आएगा और ये हमारा बैक का आएगा। तो हम सबसे पहले बैक की हमें गुलाई दे देनी है। ये देखिए, कुछ इस तरीके से हमें बैक की गुलाई दे देनी है। और ये जो हमारा फ्रंट साइड आएगा तो ये हम डिजाइन बनाएंगे इसमें, तो हमें इस तरीके से मार्क करना होगा। तो ये हमारा फ्रंट का आ जाएगा। जो हमारा डिजाइन का मार्क रहेगा तो आप देख सकते हैं ये हमने 1.5 इंच तक लगाया। ये देखिए, यहाँ पे हमें 1.5 इंच तक लगाना है निशान को। 1.5 इंच ऊपर का मार्जिन लेते हुए हमें निशान लगाना है। अब हमें इसकी गोलाई दे देनी है कुछ इस तरीके से।
इस तरीके से हमें गोलाई दे देनी है। तो ये हमारा डिजाइन हो जाएगा, नेक का लुक हो जाएगा। ये हमारा बैक का है और ये हमारा फ्रंट का है। अब हमें नीचे चौक जो हमारा यहाँ पे मार्जिन आया है, सेम मार्जिन हमें नीचे की ओर निशान लगाना है। यहाँ पे हमारा 8.5 आया है, तो हमें यहाँ नीचे के साइड भी हमें 8.5 इंच पे निशान लगा लेना है और 1.5 इंच का मार्जिन लेना है सिलाई। अब इन निशानों को हमें मिला देना है। इस तरीके से हमें निशान को मिला देना है। अब हमें इसकी कटिंग कर देनी है। ध्यान रखिएगा, जब भी हम कटिंग करेंगे, जो हमारा निशान है हम निशान से इस पार करेंगे। इन निशानों को हमें नहीं काटना है, ये हमारी कटिंग के इस पार ही आएंगे, हमें उस पार नहीं ले जाना है, वरना हमारी जो फिटिंग है वो सही नहीं आएगी। हमें इस चीज का ध्यान रखना है। ये देखिए, इस तरीके से हमें निशान को अंदर लेते हुए कटिंग करना है। तो ये देखिए, हमारे सारे निशान अंदर की ओर हैं। अब हमें नेक की भी कटिंग कर देनी, आर्म होल की भी कटिंग कर देंगे। तो हमें सबसे पहले बैक नेक की कटिंग करनी है। अब ये जो हमारा नेक है, इसमें हम थोड़ा सा आधा इंच ऊपर की ओर करते हुए इसको कटिंग कर देंगे। इस तरीके से हमने ऊपर की ओर आधा इंच मार्जिन लेते हुए इसकी कटिंग करी है। अब हमें आर्म होल की भी कटिंग कर देनी है। हमें ध्यान रखना है, पहले हमें बैक साइड के आर्म होल को ही कटिंग करना है। अब ये जो निशान है, हमें यहाँ पे हमें छोटे छोटे से कट लगा लेने हैं। कुछ इस तरीके से फैब्रिक को पकड़ते हुए हमें कट लगा लेने हैं। तो यहाँ पे भी हमारा जो फिटिंग का निशान है, यहाँ पे भी हम कट लगा लेंगे छोटा सा। इस तरीके से पकड़ते हुए हमें कट लगा लेना है। अब हमें नीचे की ओर भी इसी तरीके से कट लगा लेना है। अब ये जो हमारा फिटिंग का निशान है, ये हमें इस तरीके से, ये हमने पल्ला पकड़ा और हमें दूसरे पल्ले को भी इसी तरीके से पकड़ना है। फिर जो हमारा तीसरा वाला पल्ला आएगा, इस पे हमें निशान लगा लेना है फिटिंग का। तो इस तरीके से हमें निशान को देखते हुए इस तरीके से हमें फिटिंग का निशान लगा देना है हमें तीसरे वाले पल्ले पे। इस तरीके से इससे क्या होगा फ्रेंड्स, जब हम सिलाई करेंगे, फिटिंग्स की देंगे, तो हमें हमारी जो फिटिंग है वो हमारी प्रॉपर फिटिंग आएगी। तो इसलिए हमें सबसे पहले ही निशान को उतार लेना होता है। अब हमें ये जो हमारे पल्ले हैं, अब हमें इसको अलग करना है। तो हम बैक साइड जो हमारा पल्ला है, इसको हम अलग कर लेंगे इस तरीके से। और ये हमारा फ्रंट साइड पल्ला है, तो इसको हम ऐसे ही रख देंगे सेट करके। अब हमें जो हमारा नेक है, इसकी हमें कटिंग कर देनी है। इस तरीके से अब हमारा जो फ्रंट आर्म होल है, इसकी भी हमें कटिंग कर देनी है। तो ये देख सकते हैं, हमारे फ्रंट पार्ट की भी कटिंग हो चुकी है। अब हमें स्लीव की कटिंग कर लेनी है। इसको हम हटा देंगे साइड में। ये हमारा स्लीव का कपड़ा है, तो इसको मैंने 4 परतों में बिछा लिया। इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमें 4 परतों में बिछा लेना है। अब जो हमारी स्लीव की लेंथ है, वो हमारी 14 इंच तैयार है, यानी 14 इंच हमारी लेंथ तैयार है। तो इस तरीके से हमें 14 इंच पे निशान लगा देना है। और ये जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगा, इसे हमें कट नहीं करना है। तो इस तरीके से हमें 14 इंच पे निशान लगा लिया है। अब हमें यहाँ से एक निशान 3.5 इंच पे लगा लेना है। इस तरीके से हम इन दोनों निशानों को हमें सीधा कर लेना है स्केल की हेल्प से। अब यहाँ से हमें इंची टेप को इस तरीके से रखना है 8 इंच पे। ये देखिए, तिरछा हमें 8 इंच पे जहाँ पे आएगा, हमें इस तरीके से निशान लगा देना है। फ्रेंड्स, ये हमारा कपड़ा कम है, तो यहाँ पे हमें ज्वाइंट लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमें 8 इंच पे निशान लगा लेना है। और जो हमारी मोहरी है वो 8 इंच है रेडी। तो 8 इंच का हाफ 4 इंच हुआ, तो हमें इस तरीके से 1.5 इंच सिलाई मार्जिन एक्स्ट्रा लेते हुए हमें 5.5 इंच पे निशान लगा देना है इस तरीके से। अब यहाँ पे हमें स्लीव की गोलाई देनी है। तो यहाँ से हमें हल्का सा राउंड देते हुए इस तरीके से, यहाँ पे हमारा फैब्रिक कम पड़ रहा है, तो हमें यहाँ पे ज्वाइंट लगाना है। इस तरीके से हमें 5 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए, ये हमारा 5.5 इंच आ रहा है फ्रेंड्स, हाफ इंच हमारा स्टिचिंग में चला जाएगा। और हमें यहाँ जो हमारा फिटिंग का मार्क है, इससे हमें 2 इंच ऊपर की ओर रखते हुए, देखिए यहाँ से हमें 2 इंच ऊपर रखना है निशान को। देखिए इस तरीके से। अब ये जो हमारा निशान है, वहां पे हमें इस निशान को ऐसे करके मिला देना है। ये हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगा। फ्रेंड्स, ये जो हमारी स्लीव है, काउल स्लीव बनेगी, तो इसलिए हमने ये एक्स्ट्रा फैब्रिक को रखा हुआ है। इसमें हमारी इस तरीके से प्लेटें आ जाएंगी छोटी छोटी सी।
इससे हमारी स्लीव पफ की तरह आएगी, बहुत ही सुंदर डिजाइन बनेगा हमारा। तो इस तरीके से हमें ले लेना है। अब हमें इसकी कटिंग कर देनी है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये जो हमारा मार्जिन है 1.5 इंच, ये जो हमारा मार्जिन है, मेरा गलत निशान लग गया है, सॉरी। तो अब हमें यहाँ पे जो हमारा ये निशान है, ये हमारी 8 इंच मोहरी रेडी होके आएगी। तो हमें क्या करना है, इस निशान को अब हमें इस तरीके से मिला देना है। अब इसके बाद हमें 1.5 इंच इस निशान को हमें कट कर देना है। तो अब हमें इस तरीके से इस निशान को कर लेना है। बाकी जो हमारा मार्जिन कम पड़ेगा उसमें हम फैब्रिक को ज्वाइन कर देंगे बाद में। तो अब हमें इसको सबसे पहले इसकी कटिंग कर देनी है। तो ये जो हमने 2 इंच पे निशान लगाया था, इस पे हम कट का निशान लगा लेंगे कुछ इस तरीके से हमें कट का निशान लगा लेना है। अब ये जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है, इसको भी हमें कट कर देना है। अब ये जो हमारा फैब्रिक कम पड़ा है, इसमें हम इस फैब्रिक को ज्वाइन करने के लिए इस तरीके से इसको कट कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें इस फैब्रिक को सीधा कर लेना है। इस तरीके से हमने सीधा कर लिया। अब ये जो हमारा बैक साइड है, इसमें हमारा जो मार्जिन कम पड़ रहा है, तो इसको हमें इस तरीके से रखना है बराबर से। हमें 1 इंच एक्स्ट्रा इसके ऊपर रखना है। इस तरीके से एक्स्ट्रा 1 इंच रखते हुए, ये देखिए इस तरीके से। अब ये जो हमारा निशान आ रहा है, इससे हम इसको निशान लगा लेंगे और इसकी हम कटिंग कर देंगे कुछ इस तरीके से। हमें निशान लगा लेना है। फ्रेंड्स ये देख सकते हैं आप, कुछ इस तरीके से हमारी स्लीव आई है। तो इसको हमने जो निशान ड्रॉ किया है, अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे अलग करके। फ्रेंड्स हमें एक्स्ट्रा ही कट करना है। बाद में जब स्लीव के ज्वाइन करने के बाद जो भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा, उसे हम बाद में कट कर देंगे। ये देखिए, तो ये हमारा बैक साइड का इस तरीके से हो गया। अब हमें इस साइड की भी कटिंग कर देनी है। ये जो हमारा फैब्रिक है, तो ये हमारा इस तरीके से हमें इसको सीधा कर लेना है। ये देखिए, ताकि हमें यहाँ पे ज्वाइन लगाते हुए बन जाए अच्छे से। तो कुछ इस तरीके से हमारा ये बैक साइड का था कटिंग। और अब हमारा ये फ्रंट साइड है। तो मैं इस तरीके से एक्स्ट्रा मार्जिन को रखते हुए यहाँ पे हम रख देंगे और इसको ज्वाइन करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा मार्जिन होगा इसकी हम कटिंग कर देंगे। आप चाहे तो पहले 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए इस तरीके से, और हमें इसकी कटिंग कर देनी है एक्स्ट्रा जो भी फैब्रिक है। तो ये हमारे स्लीव की कटिंग हो चुकी है। तो ये फ्रेंड्स, ये हमारा मेन फैब्रिक है, ये हमने सीधी तरफ ऊपर रखी है और जो हमारी उल्टी साइड है वो मैंने अंदर की ओर रखी है। तो इसको मैंने 4 परतों में बिछा लिया है। आप देख सकते हैं इस तरीके से हमें 4 परतों में बिछा लिया है। अब इस पे जो हमने लाइनिंग वाला कपड़ा कटिंग किया था, उसको रख के हम इसकी कटिंग करेंगे। तो कटिंग करने से पहले सबसे पहले हमें लेंथ का मार्क करना है। तो जो हमारी रेडी लेंथ आएगी वो 42 है, यानी 42 इंच है। तो हमें 2 इंच एक्स्ट्रा इसमें निशान लगाना है। और जो हमारा ऊपर का मार्जिन है, इसे भी हमें स्केल के हेल्प से सीधा कर देना है। हम निकाल देंगे इस पार्ट को। ये देखिए, कुछ इस तरीके से हमने निशान लगा दिया है। अब हम सबसे पहले लेंथ का मार्क करेंगे। तो लेंथ जो हमारी 42 इंच है, उसमें हमें 2 इंच सिलाई मार्जिन ऐड करना है। तो हमारे इस तरीके से 44 इंच पे निशान लगा देना है। ये देखिए, यहाँ पे हमारा 44 इंच आ रहा है, तो हमें इस तरीके से निशान लगा देना है। अब स्केल से इस निशान को सीधा कर लेंगे। फ्रेंड्स, इसमें हमने 1.5 इंच नीचे का सिलाई मार्जिन लिया है फोल्ड करने का, और 1/2 इंच हमने शोल्डर का लिया हुआ है एक्स्ट्रा मार्जिन सिलाई करने के लिए। तो अब हमें क्या करना है, हमें जो हमारा बैक पार्ट है लाइनिंग का, उसको हमको रखना है इस तरीके से। हमें ये हमारा बैक पार्ट है। तो हमें जब भी हमें लाइनिंग पे कभी कट करते हैं, तो हमें पहले बैक पार्ट ही लेना होता है, ताकि जो हमारा फ्रंट पार्ट है जो हमारा फिक्स कटा हुआ है, जब हम इसको स्टिच करेंगे, इसको लाइनिंग में पेस्ट करेंगे, तब जो भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा फ्रंट का, वो हमें कट कर देना है। क्योंकि लाइनिंग हमारा फिक्स कटिंग है, तो इसमें जो भी एक्स्ट्रा होगा उसे हमें कट कर देना है। तो अब हमें इस पे अच्छे से बिछा लेना है इस तरीके से। ऊपर से हमें बराबर की ओर रखना है, देख सकते हैं निशान से। नीचे की ओर हमें ऐसे ही रखना है नॉर्मली। तो जब हम कटिंग करेंगे, तो जब भी हम मेन फैब्रिक की कटिंग करते हैं, वो हमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा कटिंग करनी होती है इस तरीके से। जब भी हम कभी अस्तर को मेन फैब्रिक पे जमाएं, तब ये जो हमारा मेन फैब्रिक है वो हमारा छोटा ना पड़े, इसलिए हमें एक्स्ट्रा लेना होता है। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं। अब जो हमारा नेक है, तो हमें नेक की कटिंग नहीं करनी है बिल्कुल भी।
हमें शोल्डर से इसके आर्मोल की कटिंग कर देनी है। आर्मोल में भी जब कटिंग करेंगे तो इसमें हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना होगा। ये जो हमारा निशान है, हमें इस निशान को सीधा करके कटिंग कर देना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया हुआ है। तो आप भी जब भी कभी कटिंग करें तो हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक ही लेना होता है, ताकि हमारा जो मेन फैब्रिक है वो कभी छोटा ना पड़े। तो हमारी मेन फैब्रिक की कटिंग हो चुकी है। हमें एक्स्ट्रा तो हमें नेक का भी कटिंग नहीं करना है, जो हमारा लाइनिंग पे है वही हमारा कटिंग रहेगा। तो अब हम इसको हटा देते हैं। तो ये हमने मेन फैब्रिक को जितनी हमें जरूरत थी उसके अकॉर्डिंग हमने इसको चौड़ा फोल्ड बिछा लिया है। तो ये भी हमने 4 परतों में लिया है, देख सकते हैं। अब ये जो हमारा मेन फैब्रिक है लाइनिंग का, इसको हमें इस तरीके से रखते हुए इसको भी हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए कट करना है। तो हमें स्लीव को अच्छे से फैब्रिक पे बिछा लेना है सेट करके। अब हमें इसकी कटिंग कर देनी है। ये देखिए, यहाँ से भी हमें एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए कट करना है। तरीके से हमारी स्लीव की कटिंग हो चुकी है। अब ये जो हमारा जॉइंट वाला पार्ट है इसको हम ओपन कर लेंगे। इस तरीके से हमें ओपन कर लेना है। तो फ्रेंड्स, हमारी स्लीव की भी कटिंग हो चुकी है। ये हमारे सूट की कटिंग हो चुकी है। तो अब ये जो हमारा फ्रंट पार्ट है, इसका जो नेक डिजाइन है उसे हमें बकरम पे ड्रॉ कर लेना है। इस पे हम बकरम चिपकाएंगे। बकरम से हमें गले को बनाना है। फ्रेंड्स, बकरम से हम गला बनाते हैं तो हमारे गले की फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है। तो आप जरूर ट्राई करिएगा, बकरम से गला बनाइएगा, प्रॉपर फिनिशिंग के साथ बनता है गला। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये हमारा बकरम है, ये हमारा सीधी साइड है और ये हमारा उल्टी साइड है। तो इस तरीके से हमें निशान लगा लेना है उल्टी साइड की ओर। दोनों साइड ही हमें इस तरीके से करना है, ताकि हमें ध्यान न है। हमें ये वाला जो फ्रंट साइड होता है ये थोड़ा सा चिकना होता है, ये हमारे कपड़े पे अच्छे से चिपक जाता है। तो जब भी हम कभी गले को बनाते हैं बकरम से, तो हमारा जो चिकनी वाला साइड होता है वो हमारे कपड़े पे पेस्ट करना होता है। तो जो चिकनी साइड होता है वो हमें कपड़े की तरफ रखना होता है। क्या होता है, हमारा जो कपड़ा है वो अच्छे से पेस्ट हो जाता है और जो हमारा नेक बनता है वो प्रॉपर फिनिशिंग के साथ बनता है। तो ये जो हमारा जॉइंट वाला साइड है ये हमारी तरफ रहेगा, इस तरीके से रखना है अपनी तरफ और हमें नेक की कटिंग करनी है। तो ये जो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है तो आप इस तरीके से रख लीजिए। ये जो हमारा बकरम का एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगा वो हमें 1 इंच ही लेना है। तो जब भी कभी आप गले को बनाते हैं बकरम पे तो हमें 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेके चलना होता है। तो इस तरीके से हमें नेक को ड्रॉ कर लेना है बकरम पे। नेक को ड्रॉ कर लेना है, उसके बाद हमें इस फैब्रिक को हटा देना है इस तरीके से। तो ये जो हमारा गला है हमें 1 इंच का मार्जिन देना है। इस तरीके से 1 इंच का मार्जिन देते हुए हमें कट कर देना है गले को। तो पहले तो आप निशान लगा लीजिए इस तरीके से 1 इंच की दूरी पे। अब ये जो हमारा गला है अब हमें इसकी कटिंग कर देनी है कैसे। अब ये जो हमारा मेन वाला नेक है इसको भी हमें कटिंग कर देना है। देखिए, मेरा नेक कटिंग हो चुका है, इसको हमें अलग नहीं करना है। अब ये जो हमारा फैब्रिक है, ध्यान रखिएगा जो हमारा निशान वाला साइड है वो हमें बाहर की ओर रखना है और प्लेन फैब्रिक है जो इस साइड हमें बकरम को चिपका। तो हमें इस तरीके से है। अब ये जो हमारा चिकने वाला साइड है वो हमें कपड़े की तरफ रखना है इस तरीके से। देखिए, इस तरीके से हमें नेक को रखना है और अब हमें प्रेस की हेल्प से इसको हमें पेस्ट कर देना है पूरा अच्छे से। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने नेक को अच्छे से बकरम पे चिपका लिया। आप देख सकते हैं दोनों साइड ही हमारा अच्छे से पेस्ट हो चुका है इस तरीके से। अब ये हमारा मेन फैब्रिक है, हमने बकरम को गले पे इस तरीके से चिपकाया है। इसको हमें इस साइड रखना है इस तरीके से। ध्यान रखिए, जो हमारा निशान वाला साइड है वो हमारा सीधी साइड है और ये भी हमारा सीधी साइड है। तो हमारी जो दोनों साइड सीधी होंगी वो हमें अंदर की ओर इस तरीके से रखना है और हमें इस तरीके से लाइनिंग को अच्छे से इस पे बिछा लेना है। तो सबसे पहले हमें नेक का सिलाई लगा लेना होगा। हमारा जो नेक है तो हम सबसे पहले हम नेक को रेडी करेंगे। तो हमें 1 पैर का मार्जिन लेते हुए इस तरीके से फ्रेंड्स, यहाँ से हमें 1 पैर का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगाना है। ये देखिए, यहाँ पे भी हमें 1 पैर का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगाना है सब पे। तो हमें पूरा प्रॉपर इस तरीके से हमें सिलाई लगा लेना है। तो आप देख सकते हैं हमने 1 पैर का सिलाई का मार्जिन लेते हुए हमने इसको इस तरीके से पूरे नेक पे सिलाई लगा ली है। अब ये जो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन होगा इसको हम कट कर देंगे। अब ये जो हमारा बीच का है तो हमें ध्यान रखना है इस तरीके से। अब ये जो हमारा राउंड शेप है तो यहाँ पे हमें छोटे छोटे से कट लगा देने हैं इस तरीके से। ध्यान रखिएगा ये जो हमारी सिलाई है वो बिल्कुल भी ना कटे। सेम हमें यहाँ पे भी करना है। ध्यान रखिएगा कि हमारी सिलाई बिल्कुल भी ना कटे। तो देखिए, कुछ इस तरीके से कर लेना है।
अभी जो हमारा नेक है इसको हमें फोल्ड कर देना है इस साइड, इस तरीके से हमें फोल्ड कर देना है, ये देखिए। और ये जो हमारा कॉर्नर पिन है, ये देखिए, इसको इस तरीके से पकड़ना है, ये देखिए, कुछ इस तरीके से हमें फोल्ड कर लेना है। इस साइड भी हमें हमारा जो ये नेक है, ये हमारा जो कॉर्नर साइड है, इसको हमें इस तरीके से पकड़ना है और इस तरीके से हमें फोल्ड कर देना है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हमें नेक को पलट लेना है, तो हमें प्रेस कर देना है। ये जो हमारे कॉर्नर है, जो हमारे निकले हुए नहीं है, तो हमें इसको इस तरीके से हमें छोटा सा कोई भी पेचकस ले लेना है। इसे जो हमारा है इस तरीके से हमें पकड़ना है, जहाँ पे भी हमारा ये है कॉर्नर, इस तरीके से करना है हल्का सा। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से करके हमें इस साइड भी हमें यही करना है और नेक को हमें अच्छे से बिठा लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने दोनों साइड कॉर्नर को निकाल लिया है इस तरीके से। हमारे गले का शेप देख सकते हैं। अब हमें इस पे आयरन लगा देनी है ताकि ये जो हमारा नेक है वो अच्छे से सेट हो जाए। तो ये देखिए, हमने नेक को अच्छे से बिठा लिया है। अब हमें कोई सा भी बटन ले लेना फैंसी, तो फिर आप चाहें तो मेन फैब्रिक का बटन भी लगा सकते हैं। तो इस बटन को कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पे लगा देना है। तो ये आप देख सकते हैं मैंने बटन को अच्छे से टाक लिया है, देख लिए इस तरीके से। अब हमें इसको इस साइड पलट लेना है, इस तरीके से हमें पलट लेना है। और ये जो हमारा लाइनिंग है, हमें मेन फैब्रिक पे हमें चारों तरफ इस तरीके से सिलाई लगा देनी है। इस तरीके से हमें नीचे की ओर सिलाई नहीं लगानी है अस्तर में, क्योंकि हमारा अस्तर में ये किनारा बॉर्डर है। ये देखिए, ये हमारा फ्रंट पार्ट है, ये हमने अच्छे से जमा लिया है लाइनिंग को मेन फैब्रिक पे। देखिए, ये जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है और ये जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसको हमें कट कर देना है। तो इस तरीके से हमें जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा मेरा जा रहा है लाइनिंग से, तो हमें उसे कट कर देना है। ये देख सकते हैं फ्रेंड, मैंने जितना भी मेरा एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको मैंने कट कर दिया है। अब ये मेरा फ्रंट पार्ट रेडी है, तो हम इसको हटा देंगे। बैक पार्ट रेडी करेंगे, तो इसको भी हमें सीधी साइड इस तरीके से बिछा लेना है। इसको जो हमने निशान लगाया है वो हमें अंदर की ओर रखना है और जो मेरा प्लेन साइड है वो हमारा बाहर की ओर रहेगा। तो कुछ इस तरीके से बिछा लेना है। अब हमें क्या करना है, जो हमारा नेक है, जैसे मैंने फ्रंट में एक पैर की सिलाई मार्जिन लेते हुए हमने नेक पे सिलाई लगाई थी, सेम हमें यहाँ भी करना है। हमें नेक पे ऐसे सिलाई लगा लेनी है। तो ये आप देख सकते हैं, मैंने एक पैर का मार्जिन लेते हुए मैंने सिलाई लगा दी है। ये देखिए, आप इधर से देख सकते हैं, ये हमारा नेक है। जितना भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है नेक का, वो हमें कट कर देना है। तो जिस साइड से हमें इजी बनता है, कंफर्टेबल लगता है कटिंग करते हुए, हमें उसी साइड से कपड़ा पकड़ना है और कट कर देना है। अब जितना भी हमारा जो सिलाई लगी हुई है, उस सिलाई को ध्यान में रखते हुए कि वो सिलाई हमारी ना कटे, और हमें छोटे छोटे से कट लगा लेने हैं। ये देखिए, इस तरीके से हमने कट लगा लिया है। अब हमें इसे फोल्ड कर देना है इस तरीके से करते हुए इसको हमें और ये मैंने नेक पलट लिया है। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा मार्जिन है, तो हमें इस तरीके से पकड़ते हुए, देखिए, इस तरीके से रखते हुए कुर्ती को, और ये देख सकते हैं ये मार्जिन सारा हमें इस ओर करना है, लाइनिंग की ओर करना है। और इस पे हमें सिलाई लगा देनी है, एकदम किनारे किनारे पे हमें इसके सिलाई लगा देनी है। पूरे नेक पे हमें सिलाई लगा देनी है। तो ये आप देख सकते हैं, मैंने कॉर्नर पे सिलाई लगा ली है एकदम। ये देखिए, ये हमने एकदम किनारे किनारे सिलाई लगा ली है और हमने नेक को फोल्ड कर दिया है। ये देखिए, हमने आयरन भी लगा ली है। ये हम लाइनिंग को कपड़े पे फिक्स करने के लिए लगाएंगे, तो ये हमें दोनों साइड ही लगा देनी है, हमें नीचे की ओर नहीं लगाना है और ना ही हमें इसे फोल्ड करना है। तो चलिए पहले हम सिलाई लगा लेते हैं। तो ये देखिए, मैंने लाइनिंग को मेन कपड़े पे अच्छे से सेट कर लिया है और जो भी हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है उसे हमें कट कर देना है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब भी हम लाइनिंग को मेन फैब्रिक पे अटैच करते हैं तो हमारे फैब्रिक में अच्छे से अटैच करना चाहिए। हमारे फैब्रिक में जरा सा भी झोल नहीं होना चाहिए। अगर हमारे फैब्रिक में जरा सा भी झोल आ जाएगा तो हमारा जो फिटिंग है वो अच्छे से नहीं बैठेगी। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। जो हमारा फिटिंग है, ये देख सकते हैं आप मेरा कितने अच्छे से मेरा फैब्रिक अटैच हो चुका है। तो इस तरीके का जरूर ध्यान रखना है कि हमारा जरा सा भी कहीं झोल नहीं होना चाहिए, ना ही मेन फैब्रिक पे और ना ही लाइनिंग पे। हमारा दोनों ही फैब्रिक अच्छे से सेट होने चाहिए। अब देख सकते हैं कहीं से भी हमारा जरा सा भी
झोल नहीं आ रहा है। तो इसी तरीके से हमें अटैच करना है। जब भी हम कभी लाइनिंग का सूट या ब्लाउज वगैरह बनाते हैं तो हमें इसी तरीके से अटैच करना होता है। और एक चीज का और भी ध्यान रखिएगा फ्रेंड, कि जब भी आप कॉटन का कपड़ा यूज करते हैं लाइनिंग के लिए तो उसे हमें पहले अच्छे से वॉश कर लेना होता है, ताकि जो हमारा फैब्रिक है ये हमारा फैब्रिक सिंक ना करे। तो हमें इस चीज का जरूर ध्यान रखना है कि अब ये जो हमारा बैक पार्ट है इसको हमें फ्रंट साइड की तरफ ऐसे बिछा लेना है। इस तरीके से देख सकते हैं, इस तरीके से हमें बिछा लेना है। और ये जो हमारा फ्रंट पार्ट है तो इसको भी हमें, ये हमारा सीधी साइड है और इस फ्रंट पार्ट की सीधी साइड को भी हमें अंदर की ओर रखना है। देख सकते हैं, इस तरीके से हमें रखना है। और फिर हमें दोनों शोल्डर पे आधा इंच का सिलाई मार्जिन लेते हुए हमें सिलाई लगा देनी है। ये देख सकते हैं मैंने शोल्डर को अटैच कर लिया है, ये देख सकते हैं अच्छे से, ये देखिए। और अगर आपके पास इंटरलॉक मशीन है तो आप इंटरलॉक कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इंटरलॉक कर लिया है, मेरे पास मशीन थी तो, नहीं तो आप ऐसे ही सिल सकते हैं। इंटरलॉक से क्या होता है फ्रेंड्स, हमारी जो फिनिशिंग होती है वो काफी ज्यादा अच्छे से आती है। फैब्रिक को हम हटा देंगे। अब ये जो हमारी स्लीव है हमें इसे रेडी करना है। तो पहले तो हमें क्या करना है, पहले ये जो हमारा जॉइंट आ रहा है स्लीव की लाइनिंग में, तो पहले तो हमें इसे अटैच कर लेना है, फिर हम स्लीव रेडी करेंगे। ये देखिए फ्रेंड, मैंने जो है लाइनिंग को अच्छे से, जो मेरा जॉइंट था कपड़ा उससे मैंने अच्छे से फिक्स कर लिया है। इस तरीके से हमने जोड़ लिया है। तब इस तरीके से दोनों स्लीव को साथ में रखकर हमें जो भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है हमें उसकी कटिंग कर देनी है। तो इस तरीके जो हमारा स्लीव का शेप आया उसको हमें कटिंग कर देना है। ये देखिए कुछ इस तरीके से हमें जो भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक जा रहा है हमें उसकी कटिंग कर देनी है। और इस साइड भी हमें सेम प्रोसेस करना है। ये हमारा जो कट था, जो हमने निशान लगाया था उस पर हमें कट लगा लेना है इस तरीके से। और 1.5 इंच का मार्जिन जितना मैंने लिया था उतने मार्जिन से लेके हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना है। मैंने कटिंग कर लिया है इस तरीके से। ध्यान रखिएगा फ्रेंड, जब भी हम कभी ज्वाइंट लगाते हैं लाइनिंग में, ये जो हमारा ज्वाइंट होता है स्लीव का, ये हमारा दोनों, अगर हम इस साइड से मेन फैब्रिक को रख के ज्वाइंट लगा रहे हैं तो हमारा ज्वाइंट एक ही साइड जाना चाहिए, ना कि ये एक ऊपर आए एक नीचे। इस तरीके से हमें बिल्कुल नहीं करना है। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है, जो हमारा इस तरीके का ज्वाइंट है वो हमारे दोनों साइड ही फिनिशिंग के साथ आए और एक तरफ हमारा ये सिलाई का मार्जिन दिखे। ये देखिए इस तरीके से हमें स्लीव का जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा अगर फैब्रिक कम पड़ता है तो हमें ज्वाइंट करने के लिए तो हमें इस तरीके से ज्वाइंट करना है। तो अब ये जो हमारी स्लीव है इसको हम मेन कपड़े पे बिछा लेंगे। तो ये हमारी मेन स्लीव है, तो हमें क्या करना है, इसको हमें सीधी साइड रखना है इस तरीके से। और ये जो हमारा जॉइंट है, ये जो हमारा फिनिशिंग के साथ जॉइंट है वो हमें इस साइड रखना है। सीधी साइड हमारी अंदर की ओर रहेंगी। तो हमें इस तरीके से रखना है स्लीव को। और यहाँ से हमें आधा इंच का मार्जिन लेते हुए इस पर सिलाई लगा देनी है। दोनों फैब्रिक को बराबर से रखते हुए हमें सिलाई लगा देनी है। सेम इसी तरीके से हमें इस पर भी सिलाई लगा देनी है। तो इस पे भी हम दोनों पे आधा आधा इंच की सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, मैंने दोनों साइड सिलाई लगा ली है। अब हमें क्या करना है, हमें जो मेरा मेन फैब्रिक है हमें इस तरीके से पकड़ना है और ये जो लाइनिंग है इस तरीके से पकड़ते हुए हमें यहाँ पे दोनों पे कॉर्नर पे पकड़ना है और हमें इस तरीके से पलट देना है। और आप चाहे तो यहाँ पे आयरन लगा सकते हैं, इससे हमारी जो स्लीव है वो अच्छे से सेट होकर बैठ जाएगी। सेम हमें इस स्लीव के साथ भी करना है। तो इसको मेन फैब्रिक को इस तरीके से पकड़ना है और जो लाइनिंग फैब्रिक इस तरीके से पकड़ते हुए इस साइड कर लेना है और हमें इस तरीके से पकड़ते हुए हमें फोल्ड कर देना है। उसके बाद हम चाहे तो आप सिलाई भी लगा सकते हैं, बट मैं सिलाई नहीं लगाऊंगी तो इसलिए हमें आयरन कर देना है, ताकि जो हमारी स्लीव है दोनों अच्छे से ये चीज बैठ जाए। ये देखिए मैंने आयरन से दोनों स्लीव के किनारों को बैठा लिया इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, हमें इसके इस तरीके से चारों तरफ इस तरीके से सिलाई लगा देनी है जैसे हमने सूट पे लगाई थी। तो ये जो हमारा लाइनिंग फैब्रिक है ये हमारे मेन फैब्रिक से फिक्स हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें सिलाई लगा देनी है दोनों स्लीव पे, हमें इसी तरीके से दोनों स्लीव पे हमें लगा देनी है सिलाई। ये देखिए मैंने स्लीव को अच्छे से अटैच कर लिया है मेन फैब्रिक पे। तो ये जो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है इसे हमें कट कर देना है। ये देखिए मैंने स्लीव का जो एक्स्ट्रा मार्जिन है वो कट कर लिया है। अब हमें दूसरी स्लीव का भी इसी तरीके से कट कर लेना है। तो ये देखिए मैंने दोनों स्लीव का एक्स्ट्रा मार्जिन तो था वो हमने कट कर दिया है। अब हमने स्लीव को डबल फोल्ड कर लेना है इस तरीके से। इन दोनों स्लीव को इसी तरीके से कर लेना है डबल फोल्ड। अब ये जो हमारी स्लीव है मेन जिसपे हमने निशान लगाया था इसको इस तरीके से दूसरी स्लीव के ऊपर रख लेना है अच्छे से सेट करके। फिर ये जो मैंने 2 इंच पे निशान लगाया था वो इस तरीके से पकड़ते हुए हमें कट लगा लेना है।
ये देखिए हमने सब में कट लगा लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, स्लीव को एक साइड रख देंगे। हम एक स्लीव को रेडी करके मैं आपको बताती। तो सबसे पहले हम एक स्लीव को रेडी करेंगे। तो ये जो हमारा निशान था ये दोनों साइड कट का, तो इससे हमें 2 इंच ऊपर तक हमें प्लेट डालनी है। हमारी जो प्लेट होंगी टोटल वो हमें 4 प्लेटें पड़ेंगी हमारी यहाँ पे। और जो प्लेट की चौड़ाई होगी वो 1 इंच चौड़ाई होगी और आधा इंच की इस तरीके से पड़ेगी। तो हम चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं हमें प्लेट डालना। तो 20 सेंटर से हम स्टार्ट करेंगे प्लेट को डालना। तो हमें इस तरीके से 1 इंच का मार्जिन लेते हुए कपड़े को पकड़ना है और इस तरीके से हमें डबल कर देना है। तो इस तरीके से हमारी प्लेट बन जाएगी। और इस साइड भी लेते हुए 1 इंच का मार्जिन लेते हुए हमें इस तरीके से प्लेट पकड़ना है और इस तरह से कर देना है इसे। फिर हमें इसे पिनअप कर देना है। आप इस तरीके से पिनअप कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें पिनअप कर देना है। फिर हमें दूसरी प्लेट भी लेनी है इसी तरीके से। ये देखिए कुछ इस तरीके से, इधर भी हमें आधा इंच का ही गैप छोड़ के लेना है। हमें दूरी से नहीं लेना है, ना कि यहाँ से लेना है। हमें सिर्फ जहाँ मेरी प्लेट है आधा इंच चौड़ी पड़ी है जस्ट उसी के साइड में हमें इस तरीके से लेना है आधा इंच प्लेट और हमें इसे भी पिनअप कर देना है। देखिए इस तरीके से। अब हम एक और प्लेट डालेंगे तो हम इसे भी आधा इंच का चौड़ी प्लेट लेंगे इस तरीके से। ये देखिए टोटल हमारी 3 प्लेट हो गई। अब हम इसमें 1 प्लेट और डालेंगे। ध्यान रखिएगा जो प्लेट है हमारी एकदम बराबर से पड़ेगी। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से हमें प्लेट डाल लेनी है। ये देखिए मेरी 4 प्लेटें हो गई, 1 2 3 4। इस तरीके से हमें 4 प्लेटें लेनी है। ये देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं 2 इंच का गैप है जो हमारा कट का निशान है। सेम हमें इसी तरीके से इस साइड भी हमें प्लेट बना लेनी है। तो इस साइड भी हम 1 इंच का मार्जिन लेते हुए इस तरीके से फैब्रिक को पकड़ना है और इस तरीके से उसकी प्लेट बना लेनी है। आप देख सकते हैं ये आधा इंच चौड़ी प्लेट है मेरी। तो इस तरीके से पकड़ना है इसे और इसे भी हमें पिन अप कर देना है। पिन से इस तरीके से पिन लेना है और लगा देना है। ये देखिए कुछ इस तरीके से हमें प्लेट डाल लेनी है। ये हमारी प्लेट पड़ चुकी हैं। अब हमें इसी तरीके से हमें दूसरी स्लीव में प्लेट डाल लेनी है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से हमारी प्लेट पड़ चुकी हैं। ये देख सकते हैं आप दोनों स्लीव्स में हमारी प्लेट पड़ चुकी हैं। अब हमें इस पे सिलाई लगानी है। तो अब हमें इस पे सिलाई लगानी है। तो जब हम सिलाई लगाएंगे तो जब भी हम सिलाई लगाएंगे तो हम एक एक पिन को निकालते जाएंगे। इस तरीके से हमें पिन को निकाल लेना है। देखिए इस तरीके से हमारी प्लेटें अटैच हो गई हैं। हम देख सकते हैं यहाँ से भी हमारी बराबर दूरी है। तो हमें कुर्ती को इस तरीके से बिछा लेना है। अब ये जो हमने स्लीव रेडी करी है तो इस स्लीव का जो हमारा सेंटर है और हमारे शोल्डर का जो सेंटर है वो हमें सेंटर पे इस तरीके से रखते हुए स्लीव को पूरी अटैच कर देना है। तो इस स्लीव को रखते हुए इधर अटैच कर देंगे और इसी तरीके से हमें इस तरफ की स्लीव को भी अटैच कर देना है। तो आप देख सकते हैं मैंने स्लीव को ज्वाइन कर लिया है। ये देखिए जो मेरे प्लेट का है वो मेरा सेंटर में आया हुआ है। इस साइड में मेरा प्लेट का है जो वो हमारी सेंटर में आई हुई है शोल्डर के एकदम। तो अब ये मेरा स्लीव लग चुकी है। तो अब हम इसे डबल फोल्ड करेंगे इस तरीके से। सूट को पकड़ते हुए हमें इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेना है बराबर से बिछा के। तो इस तरीके दोनों को साइड अच्छे से हमें रखते हुए ये जो हमारा फिटिंग का निशान मैंने लगाया था कटिंग के समय, तो इस निशान से हमें, और जो हमारी स्लीव की मोहरी थी वो हमारी 8 इंच थी, तो हमें उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे 4 इंच पे निशान लगाते हुए यहाँ पे हमें 4 इंच पे निशान लगाना है और उसी मार्जिन जितना मैंने इधर मार्जिन दिया है उतनी ही मार्जिन देते हुए हमें यहाँ तक सिलाई लगा लेनी है। सेम इस साइड भी सिलाई लगा लेंगे और हम सिलाई लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स मैंने ये फिटिंग स्लीव पे भी इसकी फिटिंग और इस साइड भी मैंने सिलाई। अब हमारा जो ये दामन है तो ये जो
ये फिटिंग का, तो हमें इस तरीके से हमें नीचे तक हमें बराबर फोल्ड कर लेना है और नीचे वाला साइड भी हमें इसी तरीके से फोल्ड कर लेना है। इससे हमारा दामन एकदम बराबर से आएगा, कहीं कम या ज्यादा नहीं होगा फ्रेंड्स। तो इस तरीके से उसके बाद हमें इसे डबल फोल्ड करना है इस तरीके से। उसके बाद हमें इस तरीके से पतला फोल्ड कर लेना है और इस पे हमें सिलाई लगा देनी है फ्रेंड्स। इसी तरीके से हमें दोनों साइड इसी तरीके से फोल्ड करना है और हमें नीचे की साइड भी इसी तरीके से फोल्ड कर देना है और हमें सिलाई लगा देनी है। तो आप देख सकते हैं मैंने दोनों तरफ सिलाई लगा ली है और हमने नीचे की ओर भी सिलाई लगा ली है। इस तरीके से हमने फोल्ड कर लिया है और हमें इस कुर्ती को सीधा करना है। तो कुछ इस तरीके से हमारी कुर्ती रेडी हो गई है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।